नमस्कार दोस्तों, आखिर क्यों बांग्लादेश अपनी औकात से ऊपर कूद रहा है। माफ़ी चाहूँगा अगर बांग्लादेश का कोई भी व्यक्ति हमें देख रहा है तो मैं उसे कह देना चाहता हूँ कि आपके ऊपर 500 मिलियन डॉलर यानी 4200 करोड़ रुपए का कर्ज है अडानी को यानी भारत को, और भारत और बांग्लादेश के रिश्ते टूट सकते हैं। वैसे ही शेख हसीना वहाँ से अपने देश से भागना पड़ा उन्हें 5 अगस्त 2024 को, जब छात्रों ने अटैक कर दिया उनके प्रधानमंत्री के आवास पे ही उनके बेडरूम में घुस करके पूरा उनका पूरा सारा कपड़ा, फिर उधर उनका बेड सब यूज कर लिया। बताओ दोस्तों, ये सही है? मानता हूँ कि आरक्षण खत्म करने को लेकर वहाँ के जो भी छात्र हैं वो पूरी अपनी कोशिश कर रहे थे और अब उन्होंने ये कर भी दिया है। पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस 8 अगस्त को उनको वहाँ का अंतरिम सरकार बना दिया गया। उन्होंने पद ग्रहण कर लिया 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस ने, और उनके विचार और उनके जो पार्टी है, उनके लोग हैं, वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। उनकी माइंडसेट ऐसी नहीं है कि भारत से वो दोस्ती के जैसे उनके व्यवहार लगते तो नहीं है। अभी 4200 करोड़ रुपए उनका कर्ज है भारत के ऊपर, जो कि बिजली का है। बिजली कहाँ से जाती है? झारखंड में एक पावर प्लांट है जो कोल से पावर बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी। गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में गोड्डा पावर प्लांट 1600 मेगावाट का, जहाँ से सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को। और बांग्लादेश के ऊपर अभी इतने ज़्यादा कर्ज हो चुका है कि उसे वर्ल्ड बैंक और दुनिया भर के कई और देशों से कर्ज लेने के लिए आवश्यकता पड़ सकती है उसे, और वो खोज भी रहा है कि कैसे भी उसे कर्ज मिल जाए वर्ल्ड बैंक से स्पेशली, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को हैंडल कर पाए। इसके अलावा हम सब ने देखा है कि बांग्लादेश में क्या क्या हुआ है, कैसे वहाँ पे मंदिर भी तोड़े गए, स्क्रिप्चर्स तोड़े गए, म्यूजियम्स तोड़ दिए गए, सरकारी संस्थान जगह तोड़ दिए गए, वहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया गया। और बॉर्डर्स पर हमने देखा होगा कि बॉर्डर्स पर कितनी ज़्यादा भीड़ लग गई थी लोगों की, खासकर हिंदुओं की, जो वहाँ से भाग रहे थे। सबको अपनी जान प्यारी है, अपनी जान बचा बचा के भाग रहे थे। अब क्या भारत इनको एंट्री देगा? बिल्कुल नहीं देगा। अगर कोई मर रहा है उसको भले ही दे सकता है भारत एंट्री, पर अगर आप वहाँ पे रह रहे हैं तो आपको भागना ही नहीं होगा। और यही तो उन्होंने किया है। हमने देखा है न्यूज़ पर्टिकुलर लेवल पे और ग्राउंड लेवल पे वहाँ के जो लोग हैं, कुछ मुस्लिम्स भी हैं, वो सपोर्ट में आए हैं और वहाँ के मंदिरों को भी उन्होंने प्रोटेक्ट किया है। और ये बात झूठ नहीं है। मानता हूँ कि वहाँ के कट्टरपंथियों ने बहुत तबाही मचाई है और आने वाले टाइम में भी बांग्लादेश भारत से लड़ाई करना चाहता है। अगला पाकिस्तान बनने वाला है बांग्लादेश, और ये हो सकता है कैसे? क्योंकि जैसा कि हमको पता है कि म्यांमार और बांग्लादेश के नीचे एक कोने में एक टापू है जो अमेरिका चाहता था कि शेख हसीना उसे दे दे, पर उन्होंने उसे नहीं दिया। और इस कारण से शेख हसीना का कहना है कि अमेरिका ने ये सारा प्लान, फंडिंग जो है इसे सारा प्रोटेस्ट करवाने की, सब उसी ने की है। जबकि एक तरफ बांग्लादेश जो है वहाँ के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ के लोगों से जुड़ी हुई हैं, और जिस वजह से बांग्लादेश में भी टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में। और ग्रोथ और डेवलपमेंट का तो पता नहीं, पर वहाँ पे जो भी होगा वो बहुत बुरा ही होगा। और एक तरफ हम देख सकते हैं कि ये जो जियोग्राफिकल एरिया है, ये मैप में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हाई टेंशन बनते जा रही है कई सालों से। जैसे म्यांमार में आपने देखा होगा कि वहाँ पर टेंशन बनी, आर्मी रूल आ गया, और म्यांमार और बांग्लादेश नीचे बॉर्डर शेयर करते हैं दोनों एक दूसरे कंट्री से, तो वहाँ पे भी टेंशन बन रही है। और पूरे बांग्लादेश में टेंशन तो है, और बांग्लादेश के बॉर्डर्स पे भी टेंशन है। और इधर भारत में पूरे बंगाल में, पूरे वेस्ट बंगाल में भी टेंशन है रैप और ऐसे क्राइम्स को लेकर के। और उधर भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में आता है मणिपुर, तो उधर भी एक टेंशन अलग ही बनी हुई है। तो आखिर इन सारी ज्योग्राफिकल्स एरिया में स्पेशली इतनी हाई टेंशन बन क्यों रही है? क्या रीजन है इसके पीछे? हमने तो इतना कुछ जान ही लिया दोस्तों। पूरा अगर फैक्ट्स जानना हो ना एक बाई एक, तो आप नीतीश राजपूत या ध्रुव राठी की वीडियो आप देख सकते हैं इन सारी टॉपिक्स के ऊपर। पर
हम बात करने वाले हैं कि जो फ्यूचर आने वाला है 2-3 साल, हाँ 2 ही 3 साल की बात करते हैं, चलो 5 साल की बात कर लेते हैं। तो 5 साल में क्या होगा ये कि जो बांग्लादेश है उसका 1 या 2 फाइट होगा म्यांमार से, पक्का होगा। बांग्लादेश में टेररिस्ट बढ़ने वाले हैं, हो सकता है वहाँ पे विकास भी हो, पर उसके साथ साथ टेररिस्ट भी बढ़ने वाले हैं और भारत के लिए खतरा है। भारत के बॉर्डर्स जो हैं वो खतरे में पड़ सकते हैं। जैसे असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये सारे बॉर्डर शेयर करते हैं। जितने भी स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश से, उनको आने वाले टाइम में दिक्कत हो सकती है। हमने हाल ही में देखा कि जो बांग्लादेश से भारत में लोग आना चाहते हैं तो उनको एंट्री भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि भारत ने ये हाइप टेंशन देख करके सरकार ऐसे ही बदल गई रातों रात, तो इसे देख करके सबको एंट्री पे बैन लगा दिया था। जिसके बाद हमने ये देखा कि बांग्लादेश की जो इंडियन एम्बेसी है उसके बाहर भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे। ये प्रदर्शन कर रहे थे कि भारत क्यों नहीं आने दे रहा है हम सबको आने दे, बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो तो होगा ही, पर हमें अपनी काम को पूरा करना है, हमें टूरिस्ट है, हमें घूमना है, या फिर हम बिज़नेस की वजह से आना चाहते हैं तो उन्हें आने दिया जाए। इसकी वजह से हमने देखा कि प्रोटेस्ट भी काफ़ी हुआ बांग्लादेश इंडियन एम्बेसी के बाहर भी। पर आने वाले टाइम में जो होगा वो काफ़ी रोमांचक होने वाला है और देखने लायक होगा कि कैसे भारत इन सब पे रिएक्ट करेगा और बांग्लादेश की साथ क्या सिचुएशन रहेगी। मैं इस पर नज़र बनाए रखूँगा। आप सब मुझे सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपसे जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।